हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आइए हम लोग आज लेज़र के बारे में पढ़ते हैं। लेज़र, नेक्स्ट टॉपिक आपका लेज़र है। देखिए, लेज़र पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के विविध ऊर्जा स्तर। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर। तो फ्रैंक व हर्ट्ज ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि मरकरी परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। जो मरकरी परमाणु होता है उसमें विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अब इस ऊर्जा स्तर में हम लोग देखेंगे कि ये जो स्तर होते हैं तीन होते हैं: मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था और आयनित अवस्था। इसे हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर। जो ये अवस्था होती है मूल अवस्था, यहाँ लिखा हुआ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उच्च ऊर्जा स्तर में 4.86, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अवस्थाएं होती क्या हैं? हर परमाणु अपनी मूल अवस्था में ही रहना चाहता है। मूल अवस्था का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जैसे सिलिकॉन का ही ले लीजिए, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14। तो अब इसमें इसका आप करेंगे तो 2, 8, 4, यानी 2, 8, 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे इस कक्षा में, के एल एम। 2, 8 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब वे अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं मूल अवस्था। हमेशा वे अपनी कक्षा में ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम उसको बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं आयनित अवस्था या उत्तेजित अवस्था। आयनित अवस्था या उत्तेजित अवस्था, ठीक है। यानी कि हर परमाणु, प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, अपनी ऑर्बिट में। लेकिन जब हम उसको बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वह मूल अवस्था को छोड़ करके एक्साइटेड, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 स्टेट, और इसके दौरान ये कुछ ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं 4.86, इतना एनर्जी इसको चाहिए मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे अवशोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले अवशोषण पढ़ेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण में आप देख रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके जब कोई परमाणु, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है आपका मूल अवस्था, 0 लेवल, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हर परमाणु हमेशा अपनी मूल अवस्था में ही रहना चाहता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम इसको बाहर से कुछ एनर्जी दे रहे हैं,
तो यह मूल अवस्था को छोड़ करके उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, E1 E2 E3। तो जब ये उत्तेजित अवस्था में जा रहा है तो इसके दौरान यह ऊर्जा का अवशोषण करता है। देख रहे हैं कि ये जीरो लेवल से एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था अब कौन सी है, E1 E2 E3। उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए यह कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 में जाने के लिए, E2 में जाने के लिए 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ऊर्जा इसको चाहिए, तब वह उत्तेजित अवस्था में जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जो इसके जाने का तरीका दिखाया गया है, स्टेट 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 के माध्यम से जा सकता है या डायरेक्ट जीरो लेवल से हाई लेवल पर जा सकता है 3 के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका जो है मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाने का क्रम दिखाया गया है। ठीक है, अब यह जब मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है तो इसके दौरान यह कुछ ऊर्जा का भी अवशोषण करता है। ये जो ऊर्जा का अवशोषण करता है, इस प्रकार यह मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था E1 E2 E3 में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण। धन्यवाद।